नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी पर नया सर्वे आया है। यह सर्वे भारत की किसी एजेंसी ने नहीं किया। यह सर्वे किया है अमेरिका की एक एजेंसी प्यू रिसर्च ने। प्यू रिसर्च दुनिया की जानी मानी रिसर्च एजेंसी है जिसे बहुत सीरियसली लिया जाता है। इस सर्वे की सबसे बड़ी हेडलाइन यह है कि अगर आज चुनाव हो गए तो मोदी को 55% वोट पक्का है। यह सर्वे अकेले भारत में नहीं हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान जैसे 23 देशों में किया गया। यह इलेक्शन नहीं, मोदी पर वर्ल्ड व्यू वाला रिएक्शन है। जो लोग पूछते हैं कि 2014 के बाद क्या बदला, वो भी देखें कि न्यू इंडिया के बारे में दुनिया की सोच कैसे बदली है और मोदी भारतीय नहीं, दुनिया की नब्ज कैसे समझते हैं। नरेंद्र मोदी क्या हैं ये दुनिया को पता है। मोदी और इंडिया की अहमियत अमेरिका जानता है। इजराइल को पता है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम है। इंडिया का एम्बियंस सिर्फ स्टेडियम में सुनाई नहीं देता। इंडिया दुनिया के दिलो दिमाग में भी छाया है। नरेंद्र मोदी G20 की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया के टॉप 20 लीडर्स दिल्ली आने वाले हैं। उससे ठीक पहले अमेरिकी रिसर्च एजेंसी प्यू रिसर्च ने दुनिया के 23 देशों में इंडिया की पॉपुलैरिटी का टेस्ट किया। अमेरिका इंडिया को लेकर पॉजिटिव है। ब्रिटेन इंडिया को लेकर पॉजिटिव है। इजराइल इंडिया को लेकर पॉजिटिव है। जर्मनी इंडिया को लेकर पॉजिटिव है। जापान इंडिया को लेकर पॉजिटिव है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को लेकर पॉजिटिव है। G20 और क्वाड के देशों में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी या कितनी घटी, ये हम आगे बताते हैं। उससे पहले ब्रांड इंडिया के बारे में वर्ल्ड व्यू जान लीजिए। 23 देशों में 46% लोगों के लिए इंडिया फेवरेट कंट्री है। इंडिया को लेकर वहां के लोग पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। इस सर्वे में शामिल 34% लोगों ने इंडिया को फेवरेबल नहीं माना और 16% लोगों ने कोई राय नहीं दी। आज हर भारतीय आत्मविश्वास से भरा हुआ है और भारत भी आत्मविश्वास से लबालब है। साथियों, आज का भारत अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। क्वाड इंडो एशियन पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले क्वाड में शामिल देशों को देखिए। अमेरिका के 51% लोगों ने इंडिया के लिए फेवरेबल कंट्री वाला बटन दबाया। जापान के 55% लोगों ने बताया कि भारत के प्रति उनका अप्रोच पॉजिटिव है और ऑस्ट्रेलिया के 52% लोगों ने इंडिया को फेवरेबल कंट्री माना। नरेंद्र मोदी जब भी क्वाड देशों के नेताओं से मिलते हैं तो ऐसी ही गर्मजोशी दिखती है। इसे देखकर सबसे ज्यादा चीन को जलन होती है। प्यू रिसर्च की टीम सर्वे के लिए चीन में एंट्री नहीं कर पाई, इसलिए वहां के लोगों का व्यू सामने नहीं आ पाया। लेकिन दुनिया के 7 सबसे अमीर और प्रभावशाली G7 देशों का नजरिया साफ है। अमेरिका और जापान का सर्वे अभी आपने देखा। अब G7 के बाकी 5 देशों के लोगों का नजरिया देख लीजिए।
ब्रिटेन के 66% लोग इंडिया को फेवरेबल कंट्री मानते हैं। इटली के 52% लोग भारत को पसंद करते हैं। कनाडा के 47% लोग भारत के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। जर्मनी के 47% और फ्रांस के 39% लोगों के सामने जब इंडिया का जिक्र आता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। नरेंद्र मोदी ने इजरायल के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए हर तरह का रिस्क उठाया। डिफेंस सेक्टर में मोदी ने इजरायल को इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बनाया। जानते हैं इंडिया को इसका कितना डिविडेंड मिला? इजराइल में इंडिया की पॉपुलैरिटी किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। प्यू रिसर्च के मुताबिक इजराइल के 71% लोग भारत को पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं। भारत में 2 बड़ी मीटिंग्स की तैयारी हो रही है। मोदी के विरोधी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में मिलने वाले हैं। 7 सितारा ग्रैंड हयात होटल में मोदी के 28 विरोधी मीटिंग करेंगे। 2024 के चुनाव की स्ट्रेटजी बनाएंगे। मोदी को हराने का ख्वाब सजाएंगे। होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगे? बहुत जगह आएंगे। कि राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद पर पहुंचे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि वो उनको एक बड़ी जवाबदारी मिले, प्रधानमंत्री के रूप में मिले तो बहुत बढ़िया है। नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर को कोई इवेंट नहीं रखा क्योंकि मोदी का ग्रैंड मेगा इवेंट 8 और 9 सितंबर को होगा। G20 के लिए मोदी ने कुछ बड़ा सोचा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जब दुनिया के टॉप 20 लीडर्स जुटेंगे तो मोदी वहां से अपना ग्लोबल मैसेज देंगे। G20 के बारे में मोदी विरोधी खेमे में सन्नाटा है। कुछ विरोधी फ्रांस का डेटा दिखाकर कह रहे हैं कि मोदी के कारण यूरोप में इंडिया को लेकर नेगेटिविटी बढ़ी है। हाँ, ये सच है कि यूरोप के कुछ देशों के लिए भारत 15 साल पहले की तरह फेवरेबल नहीं रहा, लेकिन इसका रिश्ता भारत की बढ़ती इकॉनमी से है। दुनिया की टॉप 10 इकॉनमी में इंडिया नंबर 5 की इकॉनमी है। नरेंद्र मोदी 2027 तक इसे नंबर 3 की इकॉनमी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। एक पैरामीटर ऐसा भी है जिसमें हम नंबर 1 हैं। जीडीपी में सालाना ग्रोथ के मामले में भारत 5.9% ग्रोथ के साथ नंबर 1 पर है। चीन 5.2% ग्रोथ के साथ नंबर 2 पर है। अमेरिका 1.6% ग्रोथ के साथ नंबर 3 पर है। फ्रांस में सिर्फ 0.7% का ग्रोथ है। इतना ही ग्रोथ इटली का है। जर्मनी का ग्रोथ रेट माइनस में चला गया है। जर्मनी की इकॉनमी 0.1% की दर से सिकुड़ रही है। 200 साल तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला ब्रिटेन 0.3% की दर से नीचे जा रहा है। अब स्थिति ये होगी तो यूरोप में इंडिया का डर तो होगा ही। नरेंद्र मोदी मई 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। अगले 5 साल का मैंडेट हासिल करने के लिए वो फिर से चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। इंडिया के बारे में वर्ल्ड व्यू आपने देख लिया, अब भारत के बारे में भारत के लोगों का व्यू देख लीजिए। प्यू रिसर्च ने 23 देशों के साथ भारत में भी सर्वे किया। इस सर्वे में भारत के 68% लोगों ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की ग्लोबल इमेज मजबूत हुई है। 19% लोगों का कहना था कि दुनिया के मंच पर भारत का रसूख पहले जितना ही है। सिर्फ 13% लोगों ने कहा कि दुनिया पर भारत का असर कम हुआ है। वर्ल्ड लीडर्स के साथ मोदी की ये तस्वीरें भारत के लोगों के दिलो दिमाग में छप गई हैं। 10 साल पहले तक पिछली कतार में खड़ा होने वाला हिंदुस्तान अब अगली कतार में खड़ा होता है। दुनिया भर के बड़े लीडर मोदी से हाथ मिलाने के लिए लाइन लगाते हैं। 24 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटर का परसेप्शन मायने रखेगा। वो परसेप्शन नरेंद्र मोदी के फेवर में है।
प्यू रिसर्च के मुताबिक 79% भारतीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपनी राय रखते हैं। इनमें से 55% भारतीय ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांगली मोदी को सपोर्ट करते हैं। 24% भारतीय मोदी को थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। सिर्फ 20% भारतीय ही मोदी को नापसंद करते हैं। सर्वे में 1% लोगों ने अपनी राय नहीं दी। इस अमेरिकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर 24 में वोट पड़ गए तो 55% वोटर मोदी को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे, यानी विरोधी सावधान हो जाए। 24 में मोदी के शत्रुओं के लिए कोई चांस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर वैकेंसी नहीं है। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। नरेंद्र मोदी के 28 विरोधी मुंबई में जमा होंगे तो प्रधानमंत्री पद का अल्टरनेटिव कैंडिडेट डिस्कस करेंगे। मुंबई मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का नाम आगे किया है। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी का नाम पुश किया है। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव का नाम प्रपोज किया है। जेडीयू नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बताती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे को पीएम कैंडिडेट बताया है। कांग्रेस से ही 2 नाम चर्चा में हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। राहुल गांधी के बारे में भारत की सर्वे एजेंसियों के डेटा आपने बहुत देखे। आज अमेरिकी रेटिंग एजेंसी का डेटा देखिए। राहुल गांधी के स्ट्रांग सपोर्टर सिर्फ 26% हैं। राहुल को थोड़ा थोड़ा पसंद करने वाले 36% लोग हैं और 34% लोग राहुल को जरा भी पसंद नहीं करते। 4% लोगों ने राहुल गांधी पर कोई राय नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस पिच पर राहुल से भी कमजोर प्लेयर हैं। खड़गे के स्ट्रांग सपोर्टर सिर्फ 13% हैं। खड़गे को 33% लोग थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं और 31% लोग खड़गे को जरा भी पसंद नहीं करते। 23% लोगों ने खड़गे पर कोई राय नहीं दी। खड़गे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने का दांव दलित वोटों को ध्यान में रखकर फेंका गया है। यह दांव नहीं चल पाएगा। यह मुंबई मीटिंग से पहले ही साफ हो गया है। 2019 की जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सब ने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में। और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सकती। अब आपको दिखाते हैं कि मोदी शासन के बारे में दुनिया का परसेप्शन क्या है। 19 देशों के 28% लोगों ने माना कि मोदी शासन में भारत की ग्लोबल इमेज स्ट्रांग हुई है। 48% लोगों ने बताया कि भारत का रसूख पहले जितना ही है और 13% लोगों ने कहा कि मोदी शासन में दुनिया पर भारत का असर कम हुआ है। नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। इस ग्लोबल साउथ में एशिया के साथ साथ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देश भी हैं। चीन के शी जिनपिंग भी अफ्रीका में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। प्यू रिसर्च ने इसका भी सर्वे किया। केन्या में 64% और नाइजीरिया में 60% लोगों ने इंडिया को फेवरेबल कंट्री बताया। यानी जहां चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वहां भी भारत के पक्ष में हवा बह रही है। विरोधी कह सकते हैं कि यह इंडिया का गुडविल है, मोदी का नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में दुनिया का परसेप्शन इस नैरेटिव की भी हवा निकाल देता है। आज का भारत भी
अपनी विरासत को सेलिब्रेट कर रहा है और उसे विकास से भी जोड़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक से सुना ना, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत अब दिल्ली में बनने जा रहा है। आपने गौर किया होगा 15 अगस्त से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन बदल दिया है। देश के लोगों को अब वो परिवारजन कहने लगे हैं। G20 के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम लिखवाकर मोदी ने दुनिया को अलग तरह का संदेश दिया है। G20 में मोदी इंडिया का हेरिटेज शो करेंगे, पूरी दुनिया के सामने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलकियां दिखाएंगे। सितंबर के 3 दिन दिल्ली के कुछ इलाके सील बंद रहेंगे, लेकिन G20 का ग्रैंड शो पूरा देश और पूरी दुनिया टीवी पर देखेगी। जिस इवेंट की तैयारी मोदी 2 साल से कर रहे हैं, वो जब हो जाएगा तो प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। मोदी के विरोधी इवेंट देखकर स्ट्रेटजी बनाते हैं, मोदी स्ट्रेटजी बनाकर इवेंट क्यूरेट करते हैं। आने वाले दिनों में ये अंतर भी दिखेगा और इसका असर भी नजर आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।